Hariom Bachcho, welcome back in our computer class. This is our 4th standards 4th session for lesson number 3. Okay, and in this session we are going to learn about questions and answers of lesson number 3. So without wasting any time, let's start our today's session. So here we have objective type questions. From objective type question, our first question is question number A. Tick the correct option. Now here we have some sentences given to us. According to that sentence, we have some options given, and among those options we need to select any one, okay, which will be the correct answer or correct option for that sentence. Now here our first sentence is flash drive is also known as compact disc, Blu-ray disc, pen drive or hard disk. What do you think? Yes, correct. It's our pen drive. The other name for flash drive is pen drive. Now, second sentence. Dash is type of temporary memory. Dash is a type of temporary memory. Now, we have some options over here. ROM, RAM, pen drive and CD. Which one is our temporary memory? Among all these, only one is the temporary memory, and that one is our RAM, random access memory. Okay, so this is our second answer. Alright, now let's read the third one. The third one is the smallest unit of our computer's memory is. Now options for this sentence is byte, bit, KB and MB. Okay, we all know bit से बाइट बनता है, बाइट से केबी बनता है किलोबाइट, एंड किलोबाइट से मेगाबाइट बनता है एमबी. सो सबसे स्मॉल है हमारा बिट. ओके, द आंसर इज बिट. नाउ फोर्थ वन. डैश टाइप ऑफ सीडी इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ऐसी कौन सी सीडी है जो जब मैन्युफैक्चर की जाती है, मीन्स जब सीडी वो बनाई जाती है तभी वो रिकॉर्ड कर दी जाती है, मीन्स उसी वक्त उसमें इंफॉर्मेशन भर दी जाती है, जिसमें हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कोई इंफॉर्मेशन बाद में स्टोर नहीं कर सकते. ऐसी कौन सी सीडी है? नाउ CDR. ओके, CDR का आर का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मीन्स हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं. CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, मीन्स हम इसे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. CD-ROM मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एंड लास्ट है नन ऑफ देम. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मीन्स हम इसमें फिर से राइट नहीं कर सकते. दैट मीन्स इसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हम सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते. ओके, सो इसीलिए हमारा आंसर हुआ CD-ROM. ओके, नाउ फिफ्थ वन. 1 बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश बिट्स. एक बाइट कितने बिट से मिलके बनता है? 4, 8, 6 और 2. आंसर इज 8. 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनता है. ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर B. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें मैच करना है इन दिए हुए डिवाइसेस को, स्टोरेज डिवाइसेस को अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज कैपेसिटी, या फिर जो भी उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है उनके साथ में. ओके, नाउ क्वेश्चन, नाउ फर्स्ट वन. ये जो दिख रहा है ये है हमारी रैम. ओके, रैम का कनेक्शन किसके साथ है यहाँ पे? रैम इज द वन मेमोरी विच होल्ड्स डेटा टेम्पररीली, क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, थोड़ी देर के लिए होता है. ओके, और अगर लाइट चली जाए या फिर हमारा कंप्यूटर बंद हो कर दे हम, तो वो उसमें से निकल जाती है, इरेज हो जाती है. सेकेंड इज अवर CD. CD में कितनी मेमोरी होती है? CD स्टोर्स मोर देन 700 MB. ओके, उसमें नियर अबाउट 700 MB डेटा स्टोर होता है. ओके, नाउ थर्ड वन. रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, वो क्या है? वो है हमारी हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क स्टोर्स 200 GB to 3 TB डेटा.
200 GB से लेके 3 TB तक डेटा उसमें स्टोर होता है। किसमें? हार्ड डिस्क में। फोर्थ वन, ब्लू कलर की दिख रही है, सीडी जैसी है, इसको हम बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसमें किसी भी सीडी या डीवीडी से काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। इसमें स्टोर होता है नियर अबाउट 200 GB ऑफ डेटा। नाउ ओनली वन इज रिमेनिंग, जिसका आंसर भी ऑप्शन भी एक ही बचा हुआ है, दैट इज अवर रोम। ओके, इन रोम क्या स्टोर होता है रोम में? रोम स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, रोम में हमारी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होती है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो हमारे रोम में स्टोर होती है। ओके, सो यहाँ पे हमारा बी, क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग, फिनिश हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सी, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे अंकुश दादा आपके लिए स्टेटमेंट रीड करेंगे एंड देन हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, प्राइमरी मेमोरी इज यूज टू होल्ड द डेटा परमानेंटली। प्राइमरी मेमोरी डेटा को परमानेंटली होल्ड करने के लिए, मीन्स परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है क्या? ट्रू। प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो परमानेंटली होता है। ओके, सेकेंड, कंटेंट्स ऑफ द रोम कैन नॉट बी चेंज। ओके, कंटेंट्स ऑफ द रोम कैन नॉट बी चेंज। रोम में जो भी हम कंटेंट हमारा कंटेंट सेव होता है हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, राइट। सो उसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं। सो ये भी ट्रू है, हम रोम में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन, 1 megabyte is equal to 1024 bytes, which is wrong. 1 megabyte means 1 MB 1024 bytes से काफ़ी ज़्यादा होता है। 1024 बाइट्स 1024 बाइट्स से 1 किलोबाइट बनता है। ओके, और एंड 1 किलोबाइट्स 1024 किलोबाइट से 1 MB बनता है। सो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ओके, नाउ फोर्थ वन, हार्ड डिस्क इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, विच इज रॉन्ग। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस मीन्स कौन से डिवाइस होते हैं? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस मीन्स ऐसे डिवाइसेस जिनको हम लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, हमारे पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। बट हमारी हार्ड डिस्क पोर्टेबल है क्या? नहीं, वो तो हमारे CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होती है, राइट। इसीलिए हमारी हार्ड डिस्क पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज फॉल्स। नाउ फिफ्थ वन, CDs कैन स्टोर पिक्चर्स, साउंड्स, मूवीज एक्सेट्रा। सीडीज के अंदर हम पिक्चर स्टोर कर सकते हैं, साउंड स्टोर कर सकते हैं, मूवीज स्टोर कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ये ट्रू है? यस, इट इज़ ट्रू। ओके, सो ये भी हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रू है। नाउ नेक्स्ट वन, DVDs कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन दैन ब्लू रे डिस्क, विच इज़ रॉन्ग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, CD और DVD इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों डिस्क स्टोरेज डिस्क के कंपैरिजन में ब्लू रे डिस्क सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। ओके, सो DVD से भी ज़्यादा स्टोर करती है। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ओके, नाउ लास्ट वन, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दो टाइप की मेमोरी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मतलब ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज मतलब ऐसी जो हम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादातर हम उसे यूज़ करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए, सेव करके रखने के लिए। ओके, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, CD, पेन ड्राइव, जो भी है, ठीक है। ज़्यादातर के सेकेंडरी मेमोरी में हम यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड वोलेटाइल मेमोरी में डिफरेंस ये है कि वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो टेम्पररी होती है। ओके, फॉर एग्जांपल आवर रैम।
रैम इज कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी, जिसमें से अगर लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो हमारा जो भी डेटा उसमें होता है वो इरेज हो जाता है, चला जाता है। बट नॉन वोलाटाइल मेमोरी हम जैसे कि हमारा रोम और हमारी सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क, अगर हम इसके अंदर जो भी हमारा स्टोर डेटा होता है वो लाइट जाने के बाद में इरेज हो जाता है क्या? नो। हम अगर हमारा कंप्यूटर बंद भी कर दे या लाइट भी चली जाए तो भी उसके अंदर स्टोर किया गया हुआ डेटा हम फिर से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये होता है नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल। तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि हमारी हार्ड डिस्क या जो भी दूसरी डिवाइसेस है स्टोरेज की, क्या उसमें हमारा स्टोर किया हुआ डेटा चला जाता है? नहीं जाता है। दैट मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हम इसे बोल सकते हैं। दैट इज ये ट्रू है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए हुए ब्रैकेट्स में से करेक्ट वर्ड चूज करो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, डैश मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम एंड रोम। ओके, दो ही है। रैम इज अ डैश मेमोरी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा उड़ जाता है लाइट जाने के बाद या कंप्यूटर बंद कर देने के बाद। दैट मीन्स वो वोलेटाइल है। ओके, जो चला जाता है। थर्ड वन, startup instructions of the computer are stored in dash। startup instructions of the computer are stored in dash। रैम और रोम अभी मैंने बताया था, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें की ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होने की इंस्ट्रक्शंस किसके अंदर स्टोर होती है? रोम के अंदर स्टोर होती है। रोम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन इरेज नहीं होती है। Okay, so ROM is the right answer. All right. Now, next sentence. Storage capacity of a DVD is dash than a compact disk। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी कॉम्पैक्ट डिस्क से लार्जर है या लेसर है? ज़्यादा है या कम है? ऑब्वियसली इट्स लार्ज। ओके, सो आवर आंसर इज लार्जर। ठीक है, डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी के कंपैरिजन में लार्ज होती है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर ई। अरेंज दीज डिवाइसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के नेम्स दिए हुए हैं, उनके सामने हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस है। हमें क्या करना है? वी नीड टू राइट डाउन, we need to sort out them in descending order। हमें अब डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें सॉर्ट करना है। मीन्स सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जिसकी है वो सबसे पहले आएगा, उसके बॉक्स में लिखना है नंबर 1। फिर उसके बाद जिसकी ज़्यादा है वो नंबर 2, लाइक दिस। सो पेन ड्राइव, CD, ब्लू-रे डिस्क, DVD एंड हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे पहले नंबर पे आएगा हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके बाद में बचे हुए हैं 4 डिवाइसेस, पेन ड्राइव, CD, DVD एंड ब्लू-रे डिस्क। तो CD से ज़्यादा DVD की होती है, DVD से ज़्यादा पेन ड्राइव की होती है और पेन ड्राइव से भी ज़्यादा ब्लू-रे डिस्क की कैपेसिटी होती है। सो अब हार्ड डिस्क के बाद में सेकंड नंबर आएगा ब्लू-रे डिस्क। ठीक है, देन इसके बाद में आएगा पेन ड्राइव, देन DVD एंड देन लास्ट में CD। ठीक है, सो दिए हुए 5 ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की, फिर उससे थोड़ी सी कम फिर उससे कम ब्लू-रे डिस्क, फिर उससे कम पेन ड्राइव, फिर उससे कम DVD एंड फिर उससे भी कम CD। ओके, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने हमारे ये जो नेम्स हमें दिए गए थे हमने उन्हें अरेंज कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे लर्न विथ फन क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारा B नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इस पजल को सॉल्व करना है। ओके,
सॉल्व द क्रॉसवर्ड, एक क्रॉसवर्ड है, एक पजल है जिसे हमें कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंसेस। यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, माय बैड, सॉरी। यहाँ पे देखो 1 है, द C in CD stands for, द C in CD stands for, CD के अंदर जो C है वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 1 नंबर जहाँ रहेगा, यहाँ पे 1 नंबर है, वहाँ पे हमें उस C का फुल फॉर्म लिखना है विच इज़ कॉम्पैक्ट। CD में C का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ सेकेंड है ज़ीरोज़ और वंस इज़ कॉल्ड। पता है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, उसे कौन से नंबर्स पता है, उसे सिर्फ 2 नंबर्स पता है, 0 एंड 1। उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमें लिखना है नंबर 2 पे। ठीक है, कहाँ पे लिखना है? नंबर 2 पे। उससे बोलते हैं 0 एंड 1 को बोलते हैं हम बिट्स। क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। ओके, देन थर्ड वन, थर्ड क्या है? अ वोलाटाइल मेमोरी। अ वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी मतलब कि ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने पे इरेज हो जाती है। ऐसी कौन सी मेमोरी है हमारे कंप्यूटर में? हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये रही थर्ड वन, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ फोर्थ वन, द अदर नेम फॉर फ्लैश ड्राइव इज, फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? फोर्थ नंबर पे है। फोर्थ नंबर कहाँ है भाई? यहाँ है। यहाँ से लेके ऐसे स्टैंडिंग में हमें लिखना है। फोर्थ नंबर का फुल नाम, फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? वो है पेन ड्राइव, PENDRIVE। ओके, देन फिफ्थ वन, इट लुक्स लाइक अ CD। ठीक है, ये एक CD जैसा दिखता है, हैविंग अ स्टोरेज अप टू 17.8 GB। ठीक है, हमारे CD का स्टोरेज कैपेसिटी होता है 700 MB। ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी होती है 200 GB से 200 GB तक। और उसके बाद में एक और डिस्क है, CD डैश एंड ब्लू रे डिस्क। कौन सी बाकी है? DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD 5 नंबर पे आएगा यहाँ पे DVD। ओके, नाउ सिक्स्थ वन, स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। स्टोरेज डिवाइसेज जो CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो स्टोरेज डिवाइस है और वो CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होता है 6 नंबर पे? हम उसे बोलते हैं हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव। ओके, सो ये 6 नंबर पे हार्ड ड्राइव आ गया। नाउ 7th नंबर पे, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स मिला के क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। ये रहा 1 बाइट बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर 8 नंबर पे है मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कौन सी है मेन मेमोरी? मेन मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। याद है ना, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, प्राइमरी मेमोरी इज अवर मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी होती है? रैम एंड रोम होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है लास्ट वन, होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस विच इज अवर रोम। रोम क्या करता है? वो कंप्यूटर स्टार्ट करते समय की इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर स्टोर होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एक हमारे पास में प्रैक्टिकल है। ठीक है, एक एक्टिविटी है जो हम सभी को करनी है। ओके, नाउ इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुन लेना। ओके, मेक एन एलियंस स्पेसशिप यूजिंग वेस्ट CD। कोई भी क्या करेगा? वेस्ट CD ढूंढेगा। ठीक है, वेस्ट CDs, और उन वेस्ट CDs को यूज करके वो एक स्पेसशिप बनाएगा। किसकी? एलियन की। ओके, अब इसमें मटेरियल्स क्या क्या लगेंगे सुन लो। ओल्ड CD, ग्लू, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट कप, एक कप होता है ना हमारा चाय या पानी पीने का, प्लास्टिक वाला ट्रांसपेरेंट वाला, वो एक कप लगेगा। क्ले ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, 2 डिफरेंट कलर का कोई क्ले लगेगा ये एलियन बनाने के लिए, और ग्लिटर्स लगेंगे। ठीक है, ग्लिटर्स। नाउ ग्लिटर्स भी हमें लगेंगे 2 कलर्स के। ओके, एंड लास्ट में है मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स क्यों चाहिए भाई? मैच स्टिक्स चाहिए उस एलियन के एंटीनास बनाने के लिए। देखो ये एंटीनास दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है, मैं जूम करूँ क्या? थोड़ा सा देखो,
दिख रहा है? ये देखो, ये रहे इस एलियन के एंटीनास, ठीक है। ये हम बनाएंगे मैच स्टिक्स यूज करके। ओके, सो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट। आपको ये बनाना है। प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। मेक एन एलियन यूजिंग क्ले, ठीक है। एक एलियन आपको बनाना है क्ले को यूज करके। ओके, यूज मैच स्टिक्स टू मेक हिज एंटीना, paste the alien in the center of CD. Okay, make circular dots on the CD as shown. देखो CD के ऊपर आपको सर्कुलर डॉट्स दिख रहे हैं अलग अलग कलर के, वो आपको वहाँ पे चिपका देने हैं, ठीक है। जो भी कलरफुल आपके पास पेजेस रहेंगे ग्लिटर्स वगैरह यूज़ करके, ऐसे आपको वहाँ पे वो स्टिक कर देने हैं। ओके, नाउ लास्ट में है प्लेस द कप ऑन द एलियन। उस एलियन के ऊपर उस कप को, प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट कप को हमें रख देना है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है। एंड दैट्स इट, हमारी एलियन स्पेसशिप बन के रेडी है। ओके, नाउ यहाँ पे हमने ये प्रैक्टिकल में एक स्टोरेज डिवाइस लिया है जिसे हम बोलते हैं सीडी या फिर डीवीडी, जिसके पास भी एक्स्ट्रा की या फिर जो भी वेस्टेज में पड़ी हुई होगी वो यूज़ करनी है। ओके, मार्केट से न्यू नहीं लानी है, या फिर जो सीडी वर्क कर रही है वैसी वाली यूज़ नहीं करनी है। ओके, वेस्ट वाली अगर हो तो आप बना सकते हो। अगर आपका ये प्रैक्टिकल बन जाए, आपका ये प्रोजेक्ट बन जाए, तो इसके फ़ोटोज़ बना के मुझे ज़रूर भेजने हैं। ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी, क्रॉस द ऑड वन आउट। यहाँ पे हमें 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 क्वेश्चंस है। अमंग दिस क्वेश्चंस वी नीड टू क्रॉस द ऑड वन आउट। इनमें से जो ऑड है वो हमें क्रॉस कर देना है। फर्स्ट वन इज ब्लू रे डिस्क, सेकेंड वन इज आवर रोम, थर्ड वन इज आवर हार्ड ड्राइव, फोर्थ वन इज आवर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो ए स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो आवर स्टोरेज डिवाइस, इसमें भी हम स्टोर कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क में भी हम स्टोर कर सकते हैं, बट हम रोम में कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं। रोम में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑड वन आउट है हमारा रोम, हमने उसके बॉक्स में क्रॉस कर दिया। नाउ सेकेंड वन, सीडी, हार्ड ड्राइव, ब्लू रे डिस्क एंड डीवीडी। एंड इनमें से अब ऑड वन कौन सा है? देखो, डीवीडी सर्कल है, ब्लू रे डिस्क सर्कल है, सीडी भी सर्कल शेप में है। ओनली हमारी हार्ड ड्राइव जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो सेकंड इसमें से ऑड वन आउट हुआ हमारी हार्ड ड्राइव। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है भैया। सो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ओके, हमारी एग्ज़ाम जो रहेगी वो डिस्क्रिप्टिव टाइप की एग्ज़ाम है, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम में हमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स। दैट मीन्स हमें ये क्वेश्चन एंड आंसर्स लर्न भी करने हैं विथ देयर स्पेलिंग, क्योंकि लिखने के लिए आपको उनकी स्पेलिंग्स आना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कैसे लिखोगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनके आंसर आपको बहुत शॉर्ट लिखने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? मैंने अभी तक 2 या 3 टाइम्स बताया है। प्राइमरी मेमोरी आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज रैम एंड सेकेंड इज रोम। ओके, रैम एंड रोम आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नेम 3 optical data storage devices. Name 3 optical data storage devices. 3 optical data storage devices के नाम बताओ। data storage devices optical, ठीक है, कौन से है? वो है CD, DVD and Blu-ray disc. Okay, CD, DVD and Blu-ray discs are the optical storage devices. ये है 3 नेम्स उन 3 डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के। कौन से डेटा स्टोरेज डिवाइसेस? ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस है। ओके, 1, 2 एंड 3, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। घंटी बज चुकी है,
ऑल राइट, नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया है. व्हाट इज द यूज ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज क्या है? RAM stores the data and instructions given by the user. यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी डेटा देता है, वो RAM के अंदर स्टोर होता है. एंड ऑल्सो द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर. और उसी के साथ में जो भी कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, जो भी हम क्वेश्चन उसे पूछते हैं, उसका आंसर जो भी वो हमें देता है, उसे भी रैम अपने अंदर स्टोर करता है. बट कैसे? रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी जो इरेज हो जाती है बंद होने के बाद में, तो इसीलिए उसे बोलते हैं टेम्पररीली स्टोर करता है. वो टेम्पररीली, परमानेंटली उसमें स्टोर नहीं होता है डेटा, थोड़ी देर के लिए होता है. ओके, परमानेंटली नहीं होता है, टेम्पररीली स्टोर होता है. ओके, क्या करता है रैम? रैम यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो इंस्ट्रक्शंस साथ ही में कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है, आंसर देता है, इंफॉर्मेशन जो हमें देता है, वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है. ठीक है, बट कब, कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, टेम्पररीली. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोम इन द कंप्यूटर? रोम का फंक्शन क्या है कंप्यूटर में? रोम किस लिए? हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते, फिर हम रोम क्यों यूज़ करते हैं? हमारे कंप्यूटर में रोम क्यों होता है? ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रोम? उसका काम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी. देखो इसके नाम में ही लिखा है रीड ओनली मेमोरी. इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट इज, इसके नाम से ही इसका मीनिंग समझ में आता है. रोम होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. रोम क्या करता है? वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लगती है, वो इंस्ट्रक्शंस इस रोम में स्टोर होती है. ठीक है, जिससे हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, सो यही रोम का काम है. वो हमारे कंप्यूटर की एक परमानेंट नेचर वाली मेमोरी है. रोम इज अ परमानेंट memory stored in ROM is permanent in nature, which does not get lost or erased when even our system is switched off. जब भी हमारा सिस्टम बंद हो जाता है या फिर लाइट चली जाती है, उस वजह से बंद हो जाता है, तो हमारी मेमोरी जो भी इस रोम के अंदर स्टोर की हुई होती है, इंस्ट्रक्शंस देने की मेमोरी, कंप्यूटर स्टार्ट करने की, वो इसमें से इरेज नहीं होती है. ओके, यही रोम का वर्क है, असली वर्क. ठीक है, वो क्या करता है? वो हमारे कंप्यूटर की स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देता है स्टार्ट होने के लिए. ओके, जब भी हम कंप्यूटर का स्टार्ट करने का बटन दबाते हैं, रोम एक्टिवेट हो जाता है और वो कंप्यूटर को स्टार्ट होने की इंस्ट्रक्शंस देते रहता है. उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, वो सारी वो देता है. ओके, नाउ थर्ड वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. व्हाट आर द डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स? व्हाट आर द डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स? डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स कौन कौन से है? ओके, ये आपको याद रखना है. ओके, बीट, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स. मैंने इनको एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक. ठीक है, बीट सबसे पहले आएगा, बाइट बीट से बनेगा, बीट से बाइट बनता है, बाइट से किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से मेगाबाइट बनता है, मेगाबाइट से गीगाबाइट बनता है एंड गीगाबाइट से टेराबाइट्स बनता है. ठीक है, बीट सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का, बीट से बड़ा बाइट है, बाइट से बड़ा किलोबाइट है, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट है, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट है एंड गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट है. ओके, बीट को हम बीट ही लिखते हैं, बाइट को भी हम बाइट ही लिखते हैं, किलो बाइट को हम शॉर्टकट में के भी लिखते हैं, किलो का के, बाइट का बी, के बी, मेगा बाइट का एम बी, गीगा बाइट का जी बी एंड टेरा बाइट का टी बी. ये गीगा बाइट आपको सबको याद होगा, मेगा बाइट या गीगा बाइट अभी हाल ही में सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे ना, डेटा प्लान मारा हुआ होता है. कितने GB डेटा पर डे होता है? आप फट से बोल दोगे दादा 1 GB, दादा 1.5 GB, दादा 2 GB. सो ये GB होता क्या है? GB मीन्स गीगाबाइट्स. ओके,
वो देखो उसमें कितना होता है, जीबी के अंदर बीट होता है, बाइट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, और तब जाके फिर वो गीगाबाइट बनता है ना। सो ये था हमारे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसी के साथ में हमारा जो थर्ड लेसन का ये पॉइंट है ये यहीं पे ख़त्म हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम हमारे आगे का पॉइंट लेंगे, लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो जिसने भी ये वीडियो देखा है वो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करे ताकि दादा को पता चले दैट यू इज सीन दिस वीडियो। ओके, सो हरि ओम, थैंक यू फॉर watching today's video. Hari Om, see you in our next session.